भागवत सार की श्रृंखला में 10वें स्कंद के 46वें अध्याय पर चर्चा जारी रखेंगे। कल थोड़ी चर्चा की थी, आगे उसकी अब चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। तो कल इस अध्याय पर चर्चा करते हुए प्रारंभ किया था कि किस तरह उद्धव जी को भगवान ने बुलाया। उद्धव के कुछ गुणों का वर्णन हुआ। बृहस्पति के शिष्य हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, कृष्ण जैसे ही दिखते हैं, और कृष्ण ने सोचा कि ये संदेश दे सकेंगे। बड़े उनका सम्मान था वृष्णि वंशियों में, तो जब ये जाकर वापस आएंगे और ये बताएंगे लोगों को वहाँ का गुणगान, तो फिर लोग स्वीकार करेंगे। तो कृष्ण ने फिर उद्धव से बड़े प्रेम से कहा जाने के लिए। उद्धव चले, और फिर जब उद्धव पहुँचे वृंदावन में, उन्होंने दर्शन किया वृंदावन का। आई थिंक बंदी कर दो, आवाज़ बहुत है। वैसे भी आप लोगों को तो हवा आ नहीं रही है ना। हाँ ठीक है, बस बहुत आवाज़ करता है। सो उद्धव ने वृंदावन के दर्शन किए। फिर उसके बाद नंद महाराज ने स्वागत किया घर में, और उनसे बातचीत की, पूछा कैसे हैं इत्यादि, कृष्ण कैसे हैं। और अब इतना हम लोग सुन चुके हैं, और यशोदा का वर्णन नहीं हुआ था। अब यशोदा का वर्णन करेंगे। तो एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कह देते हैं, इतना सब कहा कि नंद महाराज ने स्वागत किया, नंद महाराज ने प्रश्न किया। तो मन में प्रश्न आ सकता है कि इतने समय में यशोदा कहाँ थी? कहीं वर्णन ही नहीं आ रहा कि यशोदा ने कुछ खाने के लिए लाए हों, या यशोदा ने कोई प्रश्न किया हो कृष्ण के विषय में। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि यशोदा अपने पुत्र के विषय में सुन रही थी, ये जो बोल रहे थे नंद महाराज और उद्धव, लेकिन उनकी आंखों में केवल आंसू भरे हुए थे। उनके स्तनों से दूध बह रहा था, कृष्ण का स्मरण करते हुए, अपने पुत्र का स्मरण करते हुए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि जिस दिन से श्री कृष्ण वृंदावन से गए, उस दिन से केवल यशोदा ने आँखों में आंसू भरकर, केवल आँखों में आंसू भरे, और सारे कोई और कार्य नहीं कर पाती थी वो। आँखों में आंसू, कृष्ण का स्मरण, और कृष्ण का जब स्मरण आता अपने पुत्र का, तो प्रेम से इतना भर जाती कि उनके स्तनों से दूध बहने लगता। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कई लोग समझा रहे हैं, बहुत से लोग आकर गोपियाँ समझाया करती थी कि अरे ठीक है आ जाएगा, क्यों इतना चिंता कर रही हो। लेकिन उनको श्री कृष्ण के अलावा और किसी का स्मरण नहीं था। तो वो मानिए कि जैसे एक बादल की तरह हो गई थी। जैसे बादल से सतत वर्षा होती है, ऐसे ही उनकी आँखों से सतत अश्रु बह रहे थे, कोई और काम। तो जब उद्धव आए भी वो उसी अवस्था में थी, आँखों में आंसू बह रहे हैं, कृष्ण का स्मरण आ रहा है, प्रेम बढ़ गया, तो फिर स्तनों से दूध बहने लगा। ऐसा वर्णन करते हैं आचार्यगण कि उनके वस्त्र हमेशा गीले रहते थे, इतने आंसू उनके गिर रहे थे, रुक नहीं रहे थे कृष्ण के स्मरण में। तो इसीलिए जब उद्धव आए तो उन्होंने कोई स्वागत नहीं किया, कुछ लाकर नहीं दिया खाने के लिए, उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी। और सुन रही थी जब कृष्ण के विषय में, तब भी और उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। तो ऐसे यशोदा की स्थिति थी। तो जब इस स्थिति को देखा उद्धव ने, नंद महाराज को सुना, जैसे नंद महाराज ने इतना प्रेम प्रकट किया कृष्ण के प्रति कि कैसे हैं, क्या वो आएगा नहीं, हम लोग तो मर जाएंगे अगर वो नहीं आएगा। तो जब ये प्रेम देखा, उद्धव समझ गए कि कृष्ण ने मुझे क्यों भेजा है यहाँ पर। तो उन्होंने देखा कि मैं तो सोचता था देवकी वसुदेव बड़े श्रेष्ठ हैं, कृष्ण को जन्म दिया है, लेकिन अब मुझे पता चला कि देवकी वसुदेव इतने श्रेष्ठ नहीं हैं, ये देखो। तो उद्धव वर्णन है कि अब यशोदा रो रही हैं, नंद महाराज बड़े दुखी होकर एकदम चुप हो गए, गला अवरुद्ध हो गया। ऐसे में उद्धव की क्या स्थिति होनी चाहिए थी? उद्धव को दुखी होना चाहिए था देखकर, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते प्रसन्नता से उन्होंने कहा। ऐसी अवस्था में कौन प्रसन्न हो सकता है? आप किसी को देखोगे बड़े दुख में है, बोला नहीं जा रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, क्या प्रसन्न हो सकते हो? उद्धव प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हुए? उन्होंने उस भक्ति को देखा
जिस भक्ति का, जिस प्रेम का अभी तक उन्होंने अनुभव नहीं किया था, उस प्रेम को उन्होंने देखा और उस प्रेम को देखकर वो बड़े प्रसन्न हो गए कि ये सच्चा प्रेम है, ये कृष्ण भक्ति है। और हम सोचते थे कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं। और उस प्रसन्नता में उन्होंने नंद महाराज और यशोदा से कहा कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आप ये मत सोचिए कि कृष्ण चले गए हैं इत्यादि, आप लोग तो बहुत ऊंचे स्तर पर हैं, क्योंकि अब देखा उन्होंने उसकी भक्ति को। आचार्यों ने वात्सल्य भाव के भक्तों की श्रेणी बनाई है या एक सूची बनाई है, जिसमें 9 भक्तों को रखा है। और उनको कैसे रखा है? 9 के 9 भक्त वात्सल्य रस के भक्त हैं, लेकिन उन्होंने कैसे रखा है कि कौन श्रेष्ठ है, उससे कौन श्रेष्ठ है। तो उसमें जो 9 भक्त हैं उनके हम नाम आपको बताते हैं। वो 9 के 9 वात्सल्य भाव में हैं, लेकिन उनकी एक के बाद एक श्रेष्ठता को बताया गया है और कैसे फिर सर्वश्रेष्ठ है। तो उसमें सबसे पहले आते हैं, या हम लोग सबसे नीचे जाएंगे, नीचे से शुरू करते हैं, ऊपर आते हैं। तो 9वें नंबर पर आते हैं वात्सल्य भाव के भक्तों में सांदीपनी मुनि। सांदीपनी मुनि भी वात्सल्य भाव में कृष्ण के साथ, हालांकि गुरु बने लेकिन भाव वात्सल्य है, तो वो 9वें स्तर पर आते हैं। 9 मतलब 9 अगर श्रेष्ठ भक्त लिए जाए वात्सल्य भाव के कृष्ण के, तो सांदीपनी मुनि का 9वां नंबर आता है। फिर उनसे ऊपर कहे गए हैं वसुदेव जी। वसुदेव जी ने भी, जिन्होंने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण की, कृष्ण को अपना पुत्र स्वीकारा, उनको उठाकर लेकर गए गोकुल, तो वो 8वें स्तर पर आते हैं। तो सांदीपनी मुनि से ऊपर वसुदेव जी। वसुदेव के ऊपर कुंती महारानी, वो भी वात्सल्य भाव में हैं, हालांकि वो कृष्ण को जानती हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, लेकिन भाव वात्सल्य है। तो उनसे ऊपर अर्थात 7वें नंबर पर आती हैं कुंती महारानी। और फिर 6ठे नंबर पर कुंती महारानी के ऊपर आती हैं वसुदेव जी की अन्य पत्नियां। वसुदेव जी की 16 पत्नियां थीं, हम सब जानते हैं इनको। तो जो बाकी 15 पत्नियां थीं देवकी को छोड़कर, उनका नंबर आता है वात्सल्य भाव में, जो कृष्ण से आदान प्रदान करती थी। कितने हो गए? 6। फिर 5वें नंबर पर देवकी। देवकी का नाम, तो हम लोग सोचते देवकी बहुत श्रेष्ठ हैं, तो देवकी को 5वां नंबर दिया गया है, तो देवकी का नंबर आता है। फिर तो सांदीपनी मुनि उनसे श्रेष्ठ थोड़े माने गए वसुदेव जी, उनसे श्रेष्ठ कुंती महारानी, कुंती महारानी से श्रेष्ठ माने गई जो अन्य पत्नियां हैं वसुदेव जी की, फिर उनसे श्रेष्ठ मानी गई देवकी। और देवकी से श्रेष्ठ मानी गई वो माताएं जो 1 वर्ष तक कृष्ण की माता बनी थी। ब्रह्म विमोहन लीला के समय कृष्ण ने अपना रूप ग्वाल बालों में किया, तो जो ग्वाल बालों की वो जो माताएं थीं, उनको दिया गया है स्थान। चौथा हो गया? ओके, चौथा हो गया। तो उनसे ऊपर देखिए, उनका स्थान देवकी से ऊपर दिया गया है, क्योंकि माधुर्य भाव का स्पर्श आ जाता है ब्रज में, ऐश्वर्य नहीं। और फिर उनसे ऊपर तीसरे नंबर को दिया गया है रोहिणी देवी का, रोहिणी देवी वात्सल्य भाव में। और अब दूसरा और पहला नंबर बताने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी पूर्ण करने के लिए बता देते हैं। दूसरे नंबर पर हैं नंद महाराज और प्रथम हैं यशोदा मैया। तो वैसे आचार्यों ने कहा है। तो यही चीज़ अब उद्धव देख रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं आप तो बहुत श्रेष्ठ हैं। अब तक वो सोचते थे देवकी वसुदेव श्रेष्ठ हैं, लेकिन आप बहुत श्रेष्ठ हैं। और फिर उन्होंने सोचा कि इनको मैं अब सांत्वना देना है मुझे। ये लोग जो इस समय इतना ज़्यादा कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, तो इनको तो सांत्वना देनी चाहिए मुझे। तो उन्होंने कहा कि ये जो
ये जो आप दोनों की बात कर रहे हो कृष्ण बलराम की, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, ये बीज हैं सारे ब्रह्मांडों के, सब चीज़ इनसे आती है। नंद महाराज को बता रहे थे। नंद महाराज ने सुन लिया और उद्धव जी ने देखा इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर उन्होंने कहा कि दरअसल अगर कोई पापी व्यक्ति भी मृत्यु के समय स्मरण मात्र कर ले कृष्ण का तो वो मुक्त हो जाता है। फिर आपने तो इतनी सेवा की है उनकी, तो आपके लिए कुछ करने योग्य रहा नहीं? ऐसा नहीं कि अभी आपको और कुछ करना है, आपने इतनी सेवा कर ली कि अब आप, मतलब ये बता रहे थे कि अब आपको पूर्णता प्राप्त हो गई, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? तो उद्धव दरअसल ऐसे प्रकट कर रहे थे। तो ये शास्त्र में भी वर्णन है कि जो भगवान का स्मरण करते हैं, मन भगवान में लगाते हैं, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे मन भगवान में लगाने की, तो निश्चित उनके जितने भी पाप हैं वो मिट जाते हैं। जीव गोस्वामी विष्णु यमल तंत्र से उदाहरण देते हुए एक श्लोक को कहते हैं कि जो भी भगवान का नाम लेता है, कितना ही पापी क्यों ना हो, निश्चित उसके पाप कट जाते हैं केवल भगवान का नाम लेने मात्र से। इसलिए इस कलयुग में अपना मन भगवान में लगाने की विधि है उनके नामों का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और श्रील प्रभुपाद दूसरे स्कंद के एक तात्पर्य में लिखते हैं कि क्या चाहिए हमें, भगवान का नाम बड़ा शक्तिशाली है, पापों से नाश कर देता है इत्यादि सब, लेकिन क्या चाहिए हमको? वो कहते हैं कि एक ही चीज़ चाहिए, सिंसियर अर्नेस्टनेस, बहुत सही वास्तविक गंभीरता, प्रामाणिकता भक्ति में, बस। बाकी सब चीज़ें, हमारे अंदर पाप की प्रवृत्ति है, आसक्ति है, सब है, लेकिन अगर हम गंभीर हैं, प्रामाणिक है, हमारी इच्छा बड़ी तीव्र है कृष्ण को प्राप्त करने की, प्रभुपाद कहते हो जाएगा, ये सारे पाप कटेंगे। लेकिन अगर हमारे हृदय में छल है, धोखा है, इच्छा तीव्र नहीं है कृष्ण को पाने की, लेकिन हमारी इच्छा कुछ और है। देखिए कभी कभी लोग कहते हैं कि हम भक्ति करते हैं तो हमारे हृदय में मान सम्मान की कामना आती है, कुछ भोगों की भावना आती है, आसक्ति होती है, कैसे इससे बचें? इंटेंशन हमारी क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, वो स्पष्ट होना चाहिए। हम भक्ति केवल मान सम्मान प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं या भक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारी फिर भी भावना बनी हुई है कि मान सम्मान मिल जाए? इन दोनों में अंतर है। एक तरफ हम भक्ति कर ही इसी ले रहे हैं कि हमें मान सम्मान मिले, दूसरी तरफ हम भक्ति कर रहे हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, इच्छा है, लेकिन पूर्व जो प्रभाव है मन पर, उसके कारण मान सम्मान की इच्छा भी चली आती है, साथ साथ में थोड़ी आसक्ति चली आती है, साथ साथ में भोग प्रवृत्ति चली आती है, साथ साथ में, लेकिन फिर भी इच्छा बड़ी तीव्र है कृष्ण को प्रसन्न करने की। तो प्रभुपाद कहते वो इच्छा हमें शुद्ध करेगी। तो ये दोनों में जरा सा ही अंतर लगता है, लेकिन बहुत गंभीर अंतर है कि हम भक्ति करें भोग प्राप्त करने के लिए, भक्ति करें मान प्राप्त करने के लिए, और हम भक्ति करें कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी इच्छा बनी रहे, तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी शुद्ध हो सकता है अगर उसकी बड़ी गंभीर इच्छा है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इसीलिए प्रहलाद महाराज ने एक अष्टकम लिखा, हरि अष्टकम, हरि के प्रति उन्होंने अष्टकम लिखा। तो उसमें वो कहते हैं हरिर हरति पापानी, हरि जो हैं वो हरति, हर लेते हैं किसको? पापानी, दुष्ट चित्तैर, जितने भी हमारे चित्त में कितने ही पाप क्यों ना हो, पाप प्रवृत्ति क्यों ना हो, कृष्ण हर लेते हैं उसको, हरि हर लेते हैं। लेकिन गंभीरता, प्रामाणिकता चाहिए, इच्छा तो होनी चाहिए हमारी कि हमें ये पापों से दूर जाना है। केवल ये कहकर कि हम तो माया में हैं, हम तो आसक्त हैं, हम तो फंसे पड़े हैं, ये सही नहीं है।
निश्चित हम आसक्त हैं, निश्चित हम फंसे हुए हैं, निश्चित हम पाप कर रहे हैं, लेकिन हमारी आशा, हमारा विश्वास श्री कृष्ण के नाम पर है। हमारा उद्देश्य कृष्ण की प्रसन्नता है। आज नहीं तो कल हम उस उद्देश्य के लिए कार्य करेंगे। आज हो सकता है उस उद्देश्य आज भी वही है, लेकिन थोड़ी मिलावट है, शुद्ध उद्देश्य नहीं है, हो सकता है कल हो जाएगा। तो ये हमें जानना चाहिए। तो इस तरह जब नंद महाराज को बताया कि आप लोग चिंता नहीं करिए, सेवा, और फिर उन्होंने कहा कृष्ण आएंगे, आपको वचन दिया है ना कृष्ण ने, याद है ना जब हो गया था कंस का वध, तो उसके बाद आकर वचन दिया है आपको, तो आएंगे कृष्ण, आप चिंता नहीं कीजिए। तो मानो नंद महाराज ने पूछा हो या पूछें, अच्छा कब आएंगे? आप बड़े बुद्धिमान हो, आप कृष्ण के साथ रहते हो, कुछ संदेश लाए हो, तो अब बताइए कि कब आएंगे। आप कह रहे हैं कि आएंगे, अपना वचन पूरा करेंगे, तो ठीक है, कब आएंगे बता दीजिए। और हमें ये पता चल जाए कि हाँ इतने समय में कृष्ण आने वाले हैं, तब तक हम अपने प्राण बनाए रखेंगे। अब आप बताइए। तो उद्धव ने ये सोचा, तो अब उद्धव सोच रहे मैं इनको क्या प्रचार करूं, क्या बात कहूं। कोई और होता, कोई और अपने पुत्र से आसक्त होता, तो उद्धव उसको प्रवचन देते कि देखो ये आसक्ति ठीक नहीं है, ये सब भौतिक चीज़ें हैं। किसी बच्चे से आसक्त हो जाते हैं व्यक्ति, तो ये बच्चे से आसक्त होना ये भौतिक है, छोड़ो इस आसक्ति को। लेकिन उद्धव सोच रहे ये भी नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि इनकी आसक्ति कृष्ण में है, वो भौतिक हो ही नहीं सकती। हम लोग अन्य लोगों को कह सकते हैं कि ये सब आसक्ति छोड़ो, कृष्ण में आसक्ति लगाओ, इनकी तो आसक्ति कृष्ण में है, इनको मैं बोलूं क्या छोड़ने के लिए। तो उद्धव को समझ नहीं आ रहा था, बहुत बुद्धिमान थे, बुद्धि लगा रहे हैं। फिर उद्धव ने कहा कि मान लीजिए कि ऐसे करते हैं कि इनके प्रेम को देखकर मुझे लगता नहीं है कि संतुष्ट होंगे, मैं जाके कृष्ण को ही ले आता हूँ। इतना भावुक हैं ये लोग, इतने भाव विभोर हैं, मैं कृष्ण को ही ले आता हूँ मथुरा से, तो वही हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे, कम से कम दर्शन कर लेंगे ये लोग, तो फिर ठीक होगा। लेकिन अचानक उद्धव के मन में आया, मंत्री हैं, सब कुछ सोचना पड़ता है, तो अचानक उद्धव के मन में आया कि नहीं, अगर कृष्ण बलराम वहाँ से आ गए मथुरा पे, तो जरासंध आक्रमण कर देगा। जरासंध तो इंतज़ार ही कर रहा है कि कब अवसर मिले, क्योंकि उसको क्रोध है, उसकी पुत्रियां विधवा हो गई कंस के कारण, कंस के मरने के कारण कृष्ण ने मारा। तो उद्धव सोचने लगे कि अगर मैं उनको बुला लाया इधर, तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। और मान लीजिए कि कृष्ण एक बार आए यहाँ और अचानक उन्हें सूचना मिली कि भाई जरासंध ने आक्रमण, कृष्ण फिर गए वापस, तो ये लोग मर जाएंगे। अभी तो फिर भी किसी तरह आशा में बनाए हुए हैं, कृष्ण आए और चले गए तो ये लोग मर जाएंगे, और ये मर गए तो फिर मथुरावासी सब मर जाएंगे देखकर सुनकर। अच्छा, फिर अगर मैं उन्हें ये कह दूं कि कृष्ण 4-5 साल में आएंगे, चलो ये लंबा खींचने की बात होती है ना, कि किसी को बोलना कब आएंगे, 4-5 साल में, तो आदमी शांत हो जाए, पूछे नहीं वापस। तो उन्होंने कहा तो बहुत लंबा समय है, इसको तो सुनकर अभी प्राण दे देंगे ये लोग, 4-5 साल में आने वाले, मर जाएंगे अभी। अच्छा, मैं बोल देता हूँ 4-5 दिन में आएंगे, वो तो ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा अगर मैं बोल भी दूँ 4-5 दिन में, तो 4-5 दिन तक ये लोग प्राण बनाए रखेंगे, और 5 दिन बाद कृष्ण तो आने वाले नहीं हैं, और अगर वो नहीं आए तो फिर ये मर जाएंगे। तो बहुत भ्रमित हो गए उद्धव कि इनको प्रचार क्या करूँ मैं, क्या बात कहूँ इनको। हाँ, जैसे कभी कभी हम लोग कहीं प्रचार करने जाते हैं, तो हम लोगों को एक प्रचार का आदत होती है। तो हमें शहरों में प्रचार की आदत थी, हम कभी गांव में गए नहीं थे। तो शहरों में हम लोग क्या कहते हैं, देखो इतना आपने बढ़ा लिया, लेकिन कितना कष्ट है, दुख है, समय नहीं है आप लोगों के पास, और एक भाग रहे हैं सुबह से शाम तक, क्या मिलता है ये वो, हम लोग प्रचार करते थे शहरों में। अब गांव में गए हम पहली बार, हम सोच रहे थे हम प्रचार क्या करें इन लोगों को इनको कष्ट है ही नहीं, वो अपना आराम से सुबह उठते, थोड़ा बहुत खेतों में काम करते हैं, उसके बाद आराम करते हैं, उनको कोई भागना नहीं, कोई ट्रेन पकड़ना नहीं, उनको कोई बस पकड़ना नहीं। तो जो आदत थी हमको शहरों में प्रचार करने की, पहली बार जब गांव में गए तो हमें यही लग रहा था हम इनको बोलें क्या, इनको बोलेंगे दुख है जीवन में, बोलेंगे कहाँ दुख है, हम तो आराम से रह रहे हैं। जैसे शहरों में तो हम बहुत समझा सकते, देखो कितनी बीमारी है, तुम्हें ये हो रहा है, वो रहा। गाँव में वो लोग आराम से पड़े, कोई चिंता नहीं। जय शशि गौर नटराज दयाल निताई की।
तो ये अब इस समय उद्धव को भी चिंता हुई। उद्धव भी सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, किस तरह से मैं इन लोगों को प्रचार करूं, क्या समझाऊं इनको। तो खैर उद्धव ने सोचा कि ये सब बोलने से होगा नहीं, झूठ बोलूँगा, अन्य चीज़ आसक्ति की बात नहीं होगी, तो इनको मैं एक अच्छा प्रवचन देता हूँ। तो उद्धव ने एक बढ़िया प्रवचन तैयार किया। शायद नोट्स बनाकर लाए होंगे पहले से कि क्या बोलना है, ज़रूरत नहीं वैसे उद्धव को नोट्स बनाने की। तो उद्धव ने कहा अब इनको तो मुझे अच्छा प्रचार करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने वर्णन शुरू किया कि आप क्यों चिंता कर रहे हो, ऐसे शोक क्यों कर रहे हो आप, इस समय ये अच्छा नहीं लगता आपको, आप इतने महान हो, इतनी सेवा की है और आप शोक कर रहे हो इतना कृष्ण के विषय में, कृष्ण नहीं आए हैं। आप जानते हो कि कृष्ण सर्वत्र है। अब प्रचार प्रारंभ हो गया। कृष्ण सर्वत्र है, परमात्मा है वो तो हर जगह है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ कृष्ण नहीं है। नंद महाराज को कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा था। दरअसल ये आगे हम वर्णन करेंगे कि रात भर उन्होंने प्रचार किया, पूरी रात सोए नहीं थे, पूरी रात प्रचार किया, लेकिन उसके बाद भी नंद महाराज को कोई प्रभाव नहीं हुआ। कोई ऐसे वो अच्छा हाँ ठीक है वो कृष्ण भगवान है इत्यादि ऐसा हो गया। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण ये तो हर एक व्यक्ति में है, हर वस्तु में है। जैसे अग्नि होती है लकड़ी में, तो ऐसे कृष्ण हर जगह हैं, उनको अनुभव करना चाहिए। अब नंद महाराज को कोई रुचि नहीं थी अनुभव करने में, वो तो कृष्ण को सामने देखना चाहते हैं। वो तो उसको, क्योंकि नंद महाराज सोच रहे थे कि ये उद्धव ये ऐसे कह रहा है। उद्धव ने बहुत सारा और प्रचार किया। तो क्या क्या प्रचार किया थोड़ा सा उसका सुन ले, फिर नंद महाराज की बात पे आएंगे। तो वो कहने लगे कि वो सबके लिए समान हैं कृष्ण, और किसी से पक्षपात नहीं करते हैं, और उनके कोई माता पिता नहीं हैं। वो बता रहे थे कि आप सोच रहे हो कि मेरा पुत्र है इत्यादि, दरअसल उनके माता पिता नहीं है, कोई माता पिता उनके नहीं हैं। वो सबसे संबंधित हैं और किसी से संबंधित नहीं है। मतलब उद्धव ने अपना पूरा जितना फिलॉसफी बता था वो सारा बता दिया। ऐसा होता है ना, कभी कभी हम लोग किसी को प्रचार करने जाएं और पता चले सामने वाले को कोई प्रभाव, तो हम पूरा अपना खजाना खोल देते हैं कि निकालो जो भी है, जो मिले लंबा चौड़ा, ये श्लोका वो श्लोका, ये वो सब बोल दे। उद्धव भी वही प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस समय फेल हो रहे हैं वो नंद महाराज के सामने। प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है नंद महाराज पर। कि ऐसा नहीं हुआ कि जैसे उन्होंने कहा कि हाँ वो तो सब आत्मा है, सर्वात्मा है, नंद महाराज ने कहा हाँ ये सही बात है, वो तो सबके हृदय में, मुझे दुख नहीं होना चाहिए, मेरे भी हृदय में है वो, चलो ठीक है बंद करते हैं, सो जाते हैं। नंद महाराज उसी दुख में देख रहे हैं, जैसे मानो कह रहे हो कि उद्धव कितना मूर्ख हो तुम। तुम्हें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते कि उन्होंने सोचा कि उद्धव तुम मूर्ख हो, लगता है बड़े बुद्धिमान हो, लेकिन बुद्धि है नहीं तुम्हारे अंदर, ये जो सब बातें कर रहे हो, हमें कृष्ण चाहिए। अभी गोपियों को भी आगे कहेंगे अगले अध्याय में, तो गोपियाँ भी वही कहेंगे उद्धव को, बुद्धि नहीं है, जाओ हम बताते हैं तुम्हें भक्ति क्या होती है। तो नंद महाराज के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, तो वो बोले जा रहे हैं और कि वो तो दरअसल अजन्मा है। आप सोचते हो आपके घर में जन्म लिया है, लेकिन अजन्मा है कृष्ण। इस जगत में केवल साधुओं का उद्धार करने के लिए आते हैं। वो बातें सारी सही कह रहे थे, लेकिन जिससे कह रहे थे उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसे क्यों सोचते हैं कि कृष्ण केवल आपके पुत्र हैं, मतलब सब तरह से। एक बार बता दिया कि आपके पुत्र है ही नहीं, वो तो किसी, ना उनके कोई माता है ना पिता है। फिर कहा कि आपके पुत्र क्यों मानते हो, वो तो सबके पुत्र हैं, वो तो सबसे संबंधित हैं। तो ऐसे बहुत रात भर उद्धव ने प्रचार किया। रात बीत गई। तो जब रात हो गई, नंद महाराज सोचने लगे कि ये इतना कह रहा है उद्धव, कृष्ण भगवान हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, बीज हैं, सभी के माता पिता हैं, किसी कोई उनका माता पिता नहीं है, सबसे संबंधित हैं, केवल पुत्र इत्यादि। तो नंद महाराज ने सोचा कि हाँ वैसे ये बात तो मैंने सुनी है, ऐसा तो नहीं है। गर्ग मुनि ने कहा था जब ही शुरुआत में नामकरण किया था कि इसके गुण नारायण के समान होंगे, तो नारायण के समान और कौन हो सकता है। तो हाँ वो तो मैंने सुना है और फिर देखा भी है, क्या क्या नहीं किया इसने। पूतना का वध कर दिया, शकटासुर, तृणावर्त,
गोवर्धन उठाना, क्या क्या नहीं किया। तो हाँ, लगता तो है कि ये भगवान है, लेकिन हमें वो पुत्र की तरह ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आनंद हमें उसको पुत्र के रूप में पाने में आता है, वो आनंद ही भगवान से नहीं आ रहा हमें। वो जो आनंद, विश्वाचक्री ठाकुर लिखते हैं कि जो आनंद हम जब कुछ चीज़ खाते हैं, उसको मुंह में डालते हैं, और वो झूठा जब हम उसको देते हैं अपने बच्चे को, वो आनंद हमें नहीं आता ये भगवान में। वो सबसे बड़ा आनंद है हमारे लिए। मतलब जब हम अपना झूठा खिलाते हैं कृष्ण को, बच्चे को खिलाते हैं, तब हमें अच्छा लगता है। इसे यहाँ पर प्रश्न आता है कि एक भक्त भगवान को अपना झूठा कैसे खिला सकते हैं? हम लोग सुन चुके, ग्वाल बाल भी यही कृष्ण खुद करते थे। वो भर गया, छाछ भर गया, मुंह में नहीं दे रहा है, तो कृष्ण ने उसके गाल में मार दिया, छाछ बाहर निकली, कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया डायरेक्ट। तो भी हम सोचते कितना गंदा, डायरेक्ट मुंह से निकल रहा है, पी रहे कृष्ण। लेकिन कृष्ण है, उनको उसमें आनंद आता। तो नंद महाराज कह रहे हैं, और वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। एक्चुअली उसी को देखकर ब्रह्मा जी भ्रमित हुए थे। ब्रह्मा जी का भ्रम इसमें नहीं था कि ये कैसे ये अघासुर मुक्त हो गया इत्यादि। जब आए कि देखे कौन है, तो उन्होंने ये लीला देखी कि ये क्या कर रहे हैं ये। भगवान हो तो क्या भोग लगता है, भगवान को घंटी बजती है, मंत्र होता है, मुद्राएं होती हैं, शुद्धता होती है। इधर ना कोई घंटी है, ना मुद्रा है, ना मंत्र है, ना शुद्धता है। उस बच्चे के मुंह से सीधा पी रहे हैं ये कृष्ण नहीं हो, ये गड़बड़ है कुछ। तो नंद महाराज ने कहा कि हमें उसमें आनंद आता है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा मैंने कृष्ण का चेहरा देखा। वो सोचने लगे, मैंने कृष्ण का चेहरा देखा है कि वो दुखी हो जाता है अगर हम उसे अपना मुंह से झूठा निकाल के नहीं देते हैं। वो दुखी हो जाता था। या फिर हम उसको एक, जैसे माता पिता बच्चे को बड़ा थोड़ा सा दुलारते हैं, हम उसको दुलार नहीं देते तो दुखी हो जाता है। अगर हमारा बच्चा नहीं होता तो कैसे, अगर वो भगवान है तो उसको क्या लेना देना। मतलब नंद महाराज उद्धव की बातों से थोड़े से प्रभावित हो गए कि हाँ शायद कहा तो था कि भगवान है, लेकिन तुरंत का वो होगा जिसके लिए भगवान, हमारे लिए तो बच्चा ही है। तो कहने लगे कि वो बहुत दुखी हो जाता है अगर हम उसको ऐसे दुलारते नहीं हैं या उसको डांटते नहीं हैं, तो बहुत दुखी हो जाता है कृष्ण। तो ऐसे नंद महाराज सोचने लगे कि जब हम उसको आलिंगन करते हैं, गोद में बिठाते हैं, तब देखते हैं कि उसका चेहरा बड़ा खिल गया। तो अगर वो भगवान होता तो उसको ये नहीं हो हमारा बच्चा ही है, ऐसे वो सोचने लगे। और फिर वो सोचने लगे कि अगर ये भगवान है, यशोदा ने बांध कैसे दिया? भगवान तो बनते नहीं हैं। अभी अभी उद्धव वर्णन कर रहे हैं वो सर्वत्र हैं, सब जगह है। तो अगर वो सर्वत्र है, सर्व जगह है, इतने विशाल है, इतने महान हैं, यशोदा ने बांध कैसे दिया? नंद महाराज ये सोच रहे हैं। यशोदा ने बांध दिया तो फिर वो सोचने लगे कि बांध भी दिया तो वो रो रहा था खड़ा हुआ, अपने आप को खोल नहीं पा रहा था, कैसा भगवान है। और मैंने जाकर उसको खोला। नंद महाराज ये सोच रहे हैं कि मैंने खोला, वो भी बेचारा रो रहा था इसलिए, तो कैसे वो भगवान हो सकता है। देखिए ये नंद महाराज का भाव है, इसीलिए वात्सल्य स्तर पर बहुत ऊंचे हैं। तो लेकिन अभी तो सब भगवान कह रहे हैं, और ये संदेश भी लेकर आया है। ये संदेश तो कृष्ण का है, कृष्ण ने संदेश भेजा है, मैं सर्वत्र हूँ, मैं भगवान हूँ, पूजा करो, भक्ति के द्वारा पाया जाता है। ये सब कहा उद्धव ने कि भक्ति से उनको प्राप्त करते हैं। तो नंद महाराज कह रहे कि ऐसा संदेश क्यों भेजा कृष्ण ने उद्धव के द्वारा? तो फिर नंद महाराज ने सोचा, हाँ अब पता चला कि ऐसा क्यों भेजा कृष्ण ने। क्यों? उसने कंस का वध कर दिया, वहाँ पर कंस को मार दिया, और भी अन्य जितने थे चाणूर, मुष्टिक इत्यादि, उन सब का वध कर दिया। और अब वहाँ पर जितने लोग हैं वो उसको भगवान कह रहे हैं, लोग बड़ा आदर कर रहे हैं उसका, राजा की तरह रखा जाता है। यहाँ कौन रखता, कौन आदर करता था? गोपियाँ थप्पड़ मारे, चल मक्खन लेकर आ उधर से, नंद महाराज की जाओ मेरी चप्पल उठा के लेकर आ। अब वो नहीं होता वहाँ मथुरा में, थोड़ी उग्रसेन कहते होंगे कृष्ण को कि जाओ जरा मेरी चप्पल लेकर आ। वो तो राजा की तरह रह रहा है, और सारे लोग उसको भगवान मानते, भगवान कह रहे हैं तुमने बहुत बड़ा काम किया है, केवल भगवान कर सकते हैं। तो इतना उन्होंने कहा, तो दरअसल मेरा बेटा फंस गया है वहाँ पर, अब आ नहीं सकता यहाँ पर। देखिए नंद महाराज सारी तरह से सोच रहे हैं कि दरअसल फंस गया वो उन लोगों के चक्कर में, क्या करे।
अब वो लोग सब कहते हैं यहाँ, और लोग उसको बुला रहे हैं, कभी कोई घर में कभी कोई घर में स्वागत कर रहे हैं, उसको इतना मान सम्मान दे रहे हैं, तो वो क्या कर सकता है। और लोग इतना भगवान भगवान कह रहे हैं उसको, एक्चुअली फंस गया, उसको एक जाल में फंसा दिया मथुरा वालों ने। और इसीलिए उसने ऐसा संदेश मुझे भेजा है। दरअसल उसका अर्थ ये नहीं है, उसका अर्थ है कि मैं अन्यों के लिए हो सकता हूँ, वो लोग ये कह रहे हैं, लेकिन आपके लिए मैं पुत्र ही हूँ। देखिए कैसे उन्होंने संदेश को लिया। तो नंद महाराज ने कहा, सोचा कि ये जो कह रहे हैं उद्धव, दरअसल ये इसका अर्थ नहीं है, कृष्ण और कुछ कहना चाहते हैं, और वो ये कि वो मेरे ही पुत्र हैं, लेकिन किसी कारणवश आ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे अपने आप को सांत्वना दी नंद महाराज ने। और फिर ऐसे पूरी रात बीत गई और सुबह हुई, पूरी रात कहते रहे। अब सुबह का समय हुआ तो जो गोपियाँ थीं उन्होंने वो सब उठी। अभी तक किसी को पता नहीं था कि उद्धव आए हैं। जैसे हमने कल बताया था कि जब शाम के समय आए, गोधूली का समय था, तो उनका रथ किसी ने देखा नहीं। अब सुबह हुई तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते, गोपियाँ उठीं, उन्होंने अपने कार्य प्रारंभ किए, और जैसे मानो कोई गोपियाँ माखन निकाल रही हैं, दही मंथन कर रही हैं, तो उन्होंने कृष्ण का गुणगान करना शुरू किया, कृष्ण के गीतों को गा रही हैं कृष्ण के विषय में। तो ऐसे अलग अलग, कोई कुछ कार्य कर रही हैं, कुछ अपने अपने कार्य, और ऐसे कार्य करते करते फिर धीरे धीरे सूर्य निकलने लगा, समय हो गया, प्रकाश हो गया। ये तो बहुत सुबह उठी थी, वो सब तो मंगल आरती में उठ जाते हैं, हम लोगों की तरह नहीं है। ब्रजवासियों को इसीलिए वैदिक भक्ति का पालन नहीं करना पड़ता, उनको किसी को बोलना नहीं पड़ता कि भाई उठो 4 बज गया, मंगल आरती है। तो वहाँ क्या होता है, स्वतः तो जल्दी उठ गई थी। अब जब सूर्य निकलने लगा, थोड़ा प्रकाश हुआ, तब गोपियों ने देखा, आदमियों ने देखा कि एक रथ खड़ा हुआ है, इतना बढ़िया रथ यहाँ खड़ा है नंद महाराज के घर के बाहर। तो जैसे ही गोपियों ने देखा उस रथ को, तो उन्होंने कहा ये अक्रूर लगता है वापस आ गया। ये चला गया था लेकर कृष्ण को, ये लगता है वापस आ गया है यहाँ पर। तो गोपियों का एकदम जो प्रेम था वो क्रोध में बदल गया। फिर से बड़ा क्रोध था उनको अक्रूर जी के ऊपर, तो उनका क्रोध में बदल गया। उन्होंने देखा कि लगता है अक्रूर वापस आ गया, तो उनको वो सारी बातें स्मरण आई कि कैसे अक्रूर जी आए थे, और कैसे कंस उनका स्वामी है, अपने स्वामी के लिए वो हमारे प्राण लेकर चले गए यहाँ से। तो वो सारा उनको स्मरण आया कि अक्रूर जी आए थे, रथ में बैठे कृष्ण और कृष्ण बलराम। तो क्या होता है कि कभी कभी जैसे जो भावनाएं छुपी हुई हैं, दबी हुई हैं, वो इतना कष्ट नहीं देती हैं, लेकिन अब वो जब भावनाएं बढ़ जाएं तो बहुत कष्ट देती है। तो वो अभी तक भूला तो नहीं थे, लेकिन अब याद नहीं करते थे उस बात को कि अक्रूर जी आए थे, ले गए। अब रथ देखकर उनको याद आ गया। तो वो कहने लगे कि पहले तो ये हमारे कृष्ण को ले गए अपने स्वामी कंस को प्रसन्न करने के लिए, अब किस लिए आए हैं? क्या उनको कंस का अंतिम संस्कार करने के बाद भी शांति नहीं मिली? क्या उसका श्राद्ध करने के लिए हमारा मांस लेकर जाएंगे? गोपियाँ कहती हैं, और क्या ले जाएंगे? पहले प्राण ले गए, मांस बचा शरीर में, वो भी ले जाएंगे क्या? इसलिए आए हैं यहाँ पर। तो देखिए अक्रूर जी बेचारे कितने बदनाम हैं गोपियों में। गए भी नहीं, केवल गोपियों ने सोचा कि आए हैं, बात निंदा शुरू हो गई उनकी। तो अक्रूर जी तो थे नहीं, खैर उद्धव जी। तो ऐसे उन्होंने रथ देखा और आपस में बातचीत करने लगी, बड़ी दुखी हो गई कि अब क्या होगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई ऐसी घटना हुई हो हमारे जीवन में जिसने बहुत दुख दिया हो, फिर वही हो तो हमें डर लग जाता है, अब क्या होगा, अब वापस से क्यों। तो गोपियों ने ऐसा ही सोचा। तो ऐसा जब वो सोच रही थी तो उस समय उद्धव जी जो रात भर तो सोए नहीं थे, तो फिर उन्होंने स्नान इत्यादि करके अब वो तैयार हो गए, क्योंकि अब एक तरफ संदेश दे चुके थे माता पिता को, और कृष्ण ने कहा था दूसरी तरफ गोपियों को संदेश देना है। तो उन्होंने फिर वो गोपियों की ओर गए, क्योंकि अब गोपियों को संदेश देना था। और जो गोपियों को उन्होंने संदेश दिया उसको भ्रमर गीत भी कहते हैं। अर्थात संदेश दिया, गोपियों ने कहा
ये बहुत सुंदर वर्णन है कि गोपियाँ जो कहती हैं कृष्ण के विषय में या उद्धव जी को भ्रमर के रूप में एक बहुत सुंदर वो संदेश देती हैं, तो वो हम लोग कल चर्चा करेंगे भगवान के भ्रमर गीत का, या गोपियों के द्वारा जो भ्रमर गीत गाया गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी या कुछ पूछना चाहते हैं? कोई मन में जिज्ञासा कोई? आज थोड़ा जल्दी बंद हो गया ना। यस, कोई प्रश्न है कि अभी तक आप लोग सब वृंदावन में ही हैं? ओके। या बहुत अच्छा। वो जो श्लोक हम कह रहे थे जो हरे अष्टक में है उसको भेजा है, बहुत सुंदर है, उसका अर्थ भी भेजा है कि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि अगर हम अनिच्छा से भी उसको लेते हैं तो हमारे पाप मिट जाते हैं सारे। देखिए, इच्छा ना भी हो तो भी ले लें, तो फिर अगर कोई प्रेम से इसका जप करेगा तो क्या लाभ होगा। ठीक है, प्रश्न है क्या हम ये कैन वी से विष्णु और राम इज़ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड? क्या हम कह सकते हैं कि विष्णु या राम ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं? एक दृष्टि से हैं भी और एक दृष्टि से नहीं हैं। ब्रह्मा जी समझाते हैं दीपा चिरेव, जब एक दीप जलता है, मान लीजिए बहुत सारे दीप हैं, आपके पास 25 दीप हैं और एक पहला आपने दीप जलाया, उससे बाकी सारे दीप जला दिए और फिर उस दीप को भी रख दिया, तो क्या उन 25 दीपों में कोई अंतर दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं, सारे वही दीप हैं, वही प्रकाश दे रहे हैं। लेकिन फिर भी एक दीप जिससे पहला जला वो मूल माना जाएगा कि उससे फिर बाकी सब जले। तो इस तरह से वो बताते हैं कि जितने भी भगवान के अवतार हैं, रामादि मूर्ति शुकलानि अमेन तिष्ठन्, जितने भी अवतार हैं तो वो इसी तरह हैं कि वैसे तो समान हैं शक्ति में, रूप में इत्यादि, लेकिन फिर भी मूल जो एक हैं जिनसे बाकी सब आते हैं वो कृष्ण माने गए हैं। जैसे एक दीपक अन्य दीपकों को जलाता है, तो इस दृष्टि से निश्चित रामचंद्र जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, विष्णु भगवान हैं, हम स्वीकार करते हैं हम लोग, और हम ये भी स्वीकार करते हैं कि इनके स्रोत कृष्ण हैं, और हम ये भी स्वीकार करते हैं कि कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं है। तो एक तरफ वो मूल हैं, दूसरी तरफ भेद नहीं है। क्या भेद है? भाव का भेद है, रस का भेद है। जैसे आचार्यगण समझाते हैं, भक्त समझाते हैं कि जैसे कोई ऑफिस में हो और घर में हो, तो जब भगवान ऑफिस में जाते हैं विष्णु हो जाते हैं, घर में कृष्ण हो जाते हैं। तो जब हमें समझना है तो हमें दोनों तरफ से समझना है कि एक दृष्टि से बिल्कुल भेद नहीं है, वही शक्ति। ऐसा नहीं कह सकते रामचंद्र जी में कम शक्ति थी, कृष्ण में ज़्यादा शक्ति है, वही है, वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। लेकिन फिर भी तत्व की दृष्टि से देखें तो फिर कृष्ण को श्रेष्ठ माना जाता है शास्त्र के अनुसार। ठीक है, ओके। ओके, हमने कहीं सुना है कि जब कृष्ण मथुरा गए तब उन्होंने यशोदा को पूछा था कि वो क्या करें उनके लिए। तब यशोदा ने उनसे गोवर्धन को उठा रहे हैं वो स्वरूप मांगा। अच्छा, जो गोवर्धन को उठा रहे हैं वो स्वरूप मांगा अपने पास रखने के लिए। बाद में वो स्वरूप ही अभी नाथद्वारा में है जिसके दर्शन हम करते हैं। क्या ये सही है? नाथद्वारा में जो गोपाल जी के विग्रह मिले हैं, किसी स्थानों पर एक संप्रदाय में ये कहा जाता है, ये जो आपने सुना है कि भगवान को गोवर्धन का ये स्वरूप दिया,
लेकिन भागवतम में तो इसका वर्णन नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ या कृष्ण ने दिया। तो संभव हो सकता है कि ऐसा स्वरूप जो नाथ द्वारा में है अभी इस समय भगवान गोवर्धन धारण किए हुए, वो हो सकता है कि यशोदा ने पूजा की हो, लेकिन रस की दृष्टि से लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण को वो भगवान के रूप में पूजन कर नहीं सकती। कृष्ण को वो पूजन करती हैं या कृष्ण को वो प्रेम करती हैं अपने बालक के रूप में। तो इसीलिए ऐसी मूर्ति की पूजा, विग्रह की पूजा करना रस की दृष्टि से सही नहीं लग सकता। मगर हो सकता है कि ये वर्णन हो कहीं पर, हमने इसको विस्तार से कहीं पढ़ा नहीं है। अगला प्रश्न है, वेद और पुराण में किसका वर्णन है? वेद और पुराणों में भगवान का वर्णन है, भगवान को प्राप्त करने का वर्णन है, और उनको प्राप्त करके क्या मिलता है वो भक्ति करके उसका वर्णन है। जैसे कहा गया है, कृष्ण संबंध भक्ति अभिदेहय प्रेम प्रयोजन वेदे तीन वाक्य कया। वेदों में तीन ही चीज़ें कही गई हैं। क्या? भगवान से हमारा क्या संबंध है, भगवान को, उस संबंध को पुनः स्थापित करने का मार्ग क्या है। सो कृष्ण संबंध, भगवान से हम कृष्ण से संबंध है। भक्ति अभिधेय, उसको प्राप्त करने का मार्ग भक्ति है। प्रेम प्रयोजन, और जब प्राप्त कर लेते हैं तो फिर प्रयोजन क्या होता है? प्रेम। तो प्रेम, तो भक्ति, भगवान का प्रेम और भगवान, यही तीन चीज़ें वेदों में कही गई हैं सार के रूप में। वैसे वेदों में बहुत कुछ है, जैसे भगवद गीता में अर्जुन को भगवान कहते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, कि वेदों में तीन गुणों का विषय दिया गया है, लेकिन तुम्हें उन गुणों से परे उठना है। लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, कि वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, मैंने ही वेदों की रचना की, वेदांत की रचना की, और अगर उनसे जानने योग्य कोई वस्तु है तो वो मैं हूँ, ऐसा कृष्ण कहते हैं। तो इसलिए वेदों में सार जो वेदों का है वो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन है। लेकिन अन्य बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जिससे किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति भगवान से जुड़ सके। ठीक है। क्या हमें हमारे बच्चों को अपना झूठा दे सकते हैं? बच्चों का बचा हुआ प्रसाद खा सकते हैं। हाँ, बच्चों के लिए तो स्वाभाविक है, माता पिता के लिए, कि वो ऐसा करते हैं। और बच्चों को तो ये आदत ही होती है, वो प्लेट में कुछ लेकर छोड़ देते हैं, और माता पिता को पता ही होता है कि वो खाना है, तो उसमें कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि प्रसाद को फेंकना नहीं चाहिए। तो बच्चों को दिया है, और अगर उन्होंने नहीं खाया तो माता पिता खा सकते हैं, कोई बात नहीं है। क्योंकि आप दोनों के कर्म तो वैसे भी मिले हुए हैं, संयुक्त कर्म हैं, इसीलिए वो वहाँ पर जन्म लिया है, तो इसीलिए इसमें कोई गलती नहीं है, कर सकते हैं। बड़े होने के बाद मत किया करिए। भगवान कृष्ण अपने साथ नंद बाबा यशोदा माता को क्यों नहीं ले गए मथुरा? कल हमने वर्णन किया था, शायद आप क्लास में नहीं थे कल, तो इस बात को हमने बताया था, आचार्यों ने जो बताया है कि कृष्ण ने क्यों नहीं बुलाया मथुरा में, क्योंकि पहला कारण वहाँ उनका आदान प्रदान देवकी और वसुदेव के साथ हो रहा था। मेरे ख्याल से इसको चालू कर दो, गर्मी हो रही। उनका आदान प्रदान देवकी और वसुदेव के साथ हो रहा था माता पिता के रूप में। तो फिर उनके समक्ष यशोदा और नंद महाराज के साथ आदान प्रदान करना जरा सा कष्टदायक हो जाता, कृष्ण के लिए बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती। दूसरा, श्री कृष्ण जानते थे कि वे लोग मुझे केवल ग्वाल बाल के रूप में देखना चाहते हैं, ये राजसी ठाट बाट से उनको कुछ लेना देना नहीं, तो इसीलिए उन्होंने नहीं बुलाया। और तीसरा कारण, वे चाहते थे कि माता पिता का जो प्रेम है वो बढ़े, विरह की भावना में वो बड़ा तीव्र हो जाए, पराकाष्ठा को पहुंच जाए, इसीलिए उन्होंने नहीं बुलाया। तो तीन प्रमुख कारणों से कृष्ण ने नंद महाराज को मथुरा या द्वारका नहीं बुलाया। ठीक है। आगे प्रश्न है,
आवाज़ आ रही है इससे कि फिर इसकी वजह से, हवा की वजह से खराब तो नहीं? आप सबको अगर आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही है ये फ़ैन के कारण तो आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, अहंकार को कैसे कम करें? आपके लेक्चर सुन रहे हैं और भगवद गीता भी पढ़ रहे हैं और चैंटिंग भी कर रहे हैं, बट अहंकार कम नहीं हो रहा, कृपया बताइए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये मानना कि अहंकार कम नहीं हो रहा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये भावना आ गई कि हमें अहंकार कम करना है, हम पहचान गए कि हमारे अंदर अहंकार है। ये प्रमाण है कि कृष्ण कथा कार्य कर रही है, भगवान के नाम का जप कार्य कर रहा है। आप जो लेक्चर सुन रहे हैं, भगवद गीता पढ़ रहे हैं, वो कार्य कर रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति में कृपा नहीं हुई है तो वो ये सोच ही नहीं सकता कि मैं अहंकारी हूँ या मुझे अहंकार कम करना है। तो पहली चीज़ है कि आपको ये पता चल रहा है कि हमारे अंदर अहंकार है लेकिन कम नहीं हो रहा, तो ये आपके अंदर अर्थ ये है कि प्रभाव हो रहा है। दूसरी चीज़, जो भक्ति के मार्ग हैं उनको हमें कड़ाई से पालन करते रहना चाहिए। इसको बंद ही कर दो, मेरे को ज़्यादा सुनाई दे रहा है तो ध्यान नहीं लग रहा है। हाँ, ऐसा थोड़ा लगता है ऐसा कि कथा हो रही है, नहीं तो लग रहा था ट्रेन में बैठे हुए हैं। तो पहली चीज़ ये। दूसरा चीज़, अगर हमें ये पता चल गया कि अहंकार है तो भक्ति की जो क्रियाएं हमें दी गई हैं उसका हम गंभीरता से पालन करें, ये विश्वास करके कि जैसे हर बीमारी को थोड़ा समय लगता है जाने के लिए, दवाई लेते ही पूरा समाप्त नहीं हो जाता, धीरे 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 जाता है, तो उस दवाई को गंभीरता से लेते रहें। तीसरी चीज़, अहंकार को कम करने के लिए हम प्रयास करें कि जितने भी नम्र भक्त हैं उनका हम संग ले सकें, क्योंकि उनके संग से हमें पता चलता है, उनके आचरण को देखकर कि नम्रता क्या है, तो अहंकार कैसे नहीं होना चाहिए। अगर हम अहंकारी व्यक्ति की संग करते रहेंगे तो हमारे अंदर भी अहंकार बढ़ेगा। हम देखेंगे अरे देखो ये इतना करता है, मैं थोड़ा और करूँगा। तो हमारे अंदर, सबके अंदर कंपटीशन की भावना होती है, प्रतियोगिता की। हम एक अहंकारी को देखते हैं, हम सोचते हैं हम ज़्यादा अहंकारी बनेंगे। इसी तरह एक नम्र को देखते हैं तो हमें लगता है हम ज़्यादा नम्र बनेंगे। तो उसी भावना को सही जगह पर लगाना चाहिए। तो तीसरा है कि भक्तों का, ऐसे नम्र भक्तों का हम संग करें। चौथा है, जितना हो सके नम्र सेवा करें बिना किसी को बताए। जब हम नम्र सेवा बताकर करते हैं, दिखाकर करते हैं, तो उसमें भी अहंकार बढ़ जाता है। कोई कहेगा कि देखो ये कितना बड़ा व्यक्ति है, इसके ऑफिस में 100 लोग इसके अधीन काम करते हैं, मालिक है, लेकिन मंदिर में झाड़ू लगा रहा है, तो हम ये दिखाने के लिए झाड़ू लगा रहे हैं। तो नहीं, हम सेवा करें चुपचाप, नम्र सेवा करें। ऐसे ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी सेवा, कोई तुच्छ सेवा करने का प्रयास करें, किसी भक्त की सेवा करें। और अहंकार जाने के लिए जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण शस्त्र है वैष्णव सेवा। जितना हो सके वैष्णवों की सेवा कीजिए, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से निश्चित अहंकार चला जाएगा। ठीक है। 16 माला के बाद, हाँ 16 माला के बाद 2 घंटे ही एक्स्ट्रा, तो जब एक्स्ट्रा करें या भागवतम रीडिंग। 16 माला के बाद 2 घंटे हैं एक्स्ट्रा, अच्छा, तो जब एक्स्ट्रा करें या भागवतम रीडिंग करें। दोनों कर सकते हैं। अगर हमारे 16 माला हो गया है तो ऐसा नहीं है कि हमें रख देना है, थोड़ा सा और अधिक भी कर सकते हैं और श्रीमद् भागवत भी पढ़ सकते हैं। तो अगर हमारे पास समय अधिक है तो निश्चित हमें भागवत पढ़नी चाहिए जितना हो सके, और थोड़ा समय और निकालकर जब भी अधिक करना चाहिए। भक्तों को प्रयास ये करना चाहिए कि हम 16 पर रुके नहीं। 16 ये प्रभुपाद ने कम से कम कहा था। अगर वो भी नहीं दिया होता तो आज शायद हम लोग दिन में कभी 1 करते, 2 करते और फिर कहते कि नहीं बाद में देखेंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद ने हमें कंपल्सरी एक्सरसाइज करने को नहीं कहा है ना, योगा करने को नहीं कहा, एक्सरसाइज नहीं करना,
ऐसा कहा नहीं, कंपलसरी नहीं बनाया 16 माला की तरह, इसलिए हम लोग कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, है ना। तो अगर प्रभुपाद ये 16 माला नहीं बनाते कंपलसरी तो हम लोग बिल्कुल नहीं करते। तो 16 माला तो ये मिनिमम है, प्रयास भक्तों को करना चाहिए कि इससे भी और अधिक हो सके तो अच्छा होगा। मान सम्मान लेने की इच्छा तो सांसारिक कार्यों में हो सकती है, पर भक्ति तो बहुत आंतरिक है, जिसमें जो भी अनुभव होते हैं वो खुद ही रियलाइज़ कर सकते हैं, उसमें कैसे मान सम्मान की इच्छा हो सकती है। जय श्री शिव नटराज दयाल की जय। हमारा जो आंदोलन है प्रचार का आंदोलन है, लोगों को कृष्ण से जोड़ने का आंदोलन है, क्योंकि हम लोगों को ये सिखलाया जाता है कि सबसे बड़ी सेवा है कि अगर हम किसी भक्त को, किसी पापी को, किसी भी व्यक्ति को हम कृष्ण से जोड़ सकें, ये हमारे लिए भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। और ये हमारे आंदोलन का प्रमुख आधार है, प्रचार, कि लोगों को बताएं। तो जब हम प्रचार करते, जब आप अपने में अंदर कहीं पर रहकर अकेले में कर रहे हो, उसमें भी अहंकार आता है और इसमें भी, दोनों का वर्णन करेंगे। तो जब हम प्रचार करते हैं तो स्वाभाविक है कि लोग जुड़ते हैं, लोग गुणगान करते हैं, लोग आपको आदर देना शुरू करते हैं। वो वैसे आदर भगवान को दे रहे हैं, आचार्यों को दे रहे हैं, क्योंकि आपने जो बोला उससे वो प्रभावित हुए। और आपने बोला क्या? जो आचार्यों ने कहा। तो दरअसल वो आपसे प्रभावित नहीं हुए हैं। हाँ, वो कह रहे हैं आपको, प्रभु जी आपने बहुत अच्छा प्रवचन दिया, प्रभु जी आपके प्रवचन से मेरा जीवन बदल गया, वगैरह वगैरह। लेकिन किससे प्रभावित हो रहे हैं? जो शब्द हम कह रहे हैं। अभी यही शब्द ना कहकर हम कुछ और कहें तो कौन आदर देगा? तो जो शब्द कह रहे हैं वो किसके हैं? आचार्यों के हैं, भगवान के हैं, जैसे शास्त्र की वाणी। तो इसीलिए हमें जानना चाहिए कि जब हम प्रचार करते हैं तो प्रभावित जो हो रहे हैं लोग, मान सम्मान दे रहे हैं वो। लेकिन कभी कभी भक्त भूल जाता है, ये उसे लगता है सम्मान मेरे लिए है, और फिर उसकी आदत पड़ जाती है। तो जो प्रचार करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा होता है कि वो किस तरह अपने आप को इससे बचाएं। और जो प्रचार नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो बचे हुए हैं, उनको अहंकार नहीं आता, अहंकार उनको भी आ सकता है। तो जैसे आपका प्रश्न है कि भक्ति तो आंतरिक है, बहुत आंतरिक है, तो उसमें कैसे अहंकार आ सकता है? उसमें भी अहंकार आ जाता है जब हम अन्यों को देखते हैं कि अरे ये भक्त नहीं कर रहा, ये भक्त जो है भक्ति नहीं कर रहा, ये कितना पाप कर रहा है, देखो मैंने सारा पाप करना छोड़ दिया लेकिन ये अभी भी पापों में लगा हुआ है। तो वहाँ भी अहंकार आ जाता है हमें। तो कहीं ना कहीं ये अहंकार आ ही जाता है, छोटी छोटी चीज़ों में आता है। आप घर में हो, बर्तन साफ करने में अहंकार आ जाता है। हम लोग ने तो आश्रम में देखा है कि कोई भक्त बर्तन साफ करता, कोई दूसरा करता है तो वो आके उसको बोलते हैं देखो ये ठीक से नहीं किया, मैं जैसा करता हूँ वैसा कोई बर्तन साफ नहीं कर सकता। तो अहंकार उसमें भी आ जाता है, इसीलिए हमें बचना चाहिए। वैसे कहना चाहिए आ जाता है नहीं, अहंकार तो भरा पड़ा है हमारे अंदर, बस वो प्रकट होता, कहीं से आता नहीं है। आपने कल बताया कि जप के समय नींद इसलिए आती है कि हम जप को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। थियोरेटिकली तो हम जानते हैं कि जब सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जप, पर प्रैक्टिकली अनुभव कैसे कर पाएंगे? हाँ, थियोरेटिकली हम जानते हैं जप करना है, 99% प्रोग्रेस है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे जान पाएँ? पहली चीज़ हमें जाननी चाहिए कि अगर हमें कुछ भी प्राप्त करना है तो हमें तपस्या करनी है। और तपस्या जो मान लीजिए पूर्व कालों में हिरण्यकश्यप ने की, रावण ने की, या बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने की, विश्वामित्र मुनि ने की, अब वो तपस्या हमें करनी है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, और वो तपस्या है भगवान के नाम का जप। तो कितनी गंभीरता से करना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा था कि विश्वामित्र मुनि या ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे हैं और खड़े खड़े थोड़ा थक गए तो बोले चलो थोड़ा सा सो लेते हैं, तो हो गया। फिर भगवान 6 महीने में प्राप्त नहीं होते ध्रुव महाराज को। तो पहली चीज़ कि वही तपस्या का भाव हमारे अंदर होना चाहिए ताकि हम उसको समझ सकें। दूसरा जो महत्व है, प्रैक्टिकली देखें कि कितने लोगों का जीवन बदल गया है जप करने से। ठीक है, एक सिद्धांत, एक थियोरेटिकल हमें पता है, लेकिन हम प्रैक्टिकल देखते हैं हमारे सामने। विदेशी भक्त जिनको कृष्ण का
बचपन से नाम तक नहीं उनको सुना गया, वो लोग जप करने के कारण इतने गंभीर भक्त बन गए। ये प्रैक्टिकल देख रहे हैं हम लोग अपने सामने। सुसुखम कर तुम अव्ययम, भगवान कहते हैं, तो सुख प्राप्त हो रहा है उनको। तो कुछ चीज़ों को हम प्रैक्टिकल देख सकते हैं, कुछ को निश्चित थियोरिटिकल देखते हैं। तो इस दृष्टि से हमें देखना चाहिए कि अगर उनका जीवन बदल गया तो हमारा क्यों नहीं बदल सकता। क्या अंतर है? अंतर ये है कि हम गंभीरता से नहीं कर रहे हैं। तीसरी चीज़ हमें समझनी चाहिए कि ये आचार्यों का आदेश है, ध्यान पूर्वक जप करना। प्रभुपाद बहुत गंभीरता से, तो अगर कोई भागवतम में भी सो जाए तो प्रभुपाद उठाया करते थे उसको। एक बार वो जपा का भी उनका एक है ना, जप कर रहे हैं और बीच में फिर प्रभुपाद बोलते हैं उठने के लिए, सो रहा होगा कोई तो उसको प्रभुपाद कहते हैं उठने के लिए। तो आचार्यों का आदेश है कि हमें ध्यानपूर्वक जप करना है, शास्त्र का आदेश है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा स्वीकार करते हुए हमें प्रयास करना चाहिए। हम प्रेम कृष्ण का पाना चाहते हैं, लेकिन हमारे मुख से राम निकलता है तो भी कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। हमारे मुख से राम ही निकलता है और हम रामचंद्र जी के भक्त हैं, गलती कुछ नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के भी भक्तों में एक दो भक्त थे, रूप गोस्वामी के भाई स्वयं अनुपम, वो रामचंद्र जी के भक्त थे, और एक अन्य भक्त थे। महाप्रभु ने उनको कहा कि ठीक है, जो कर रहे हो वही करते रहो, उसी से प्राप्त होगा। लेकिन आचार्य गणों ने शास्त्र में जो वर्णन है कि अगर हमारे मुख से स्वतः कोई मेहनत किए बिना, मतलब प्रयास भी करे कृष्ण का नाम लेने का, नहीं तो राम ही निकल रहा है तो बहुत अच्छा है, मतलब हम रामचंद्र जी की भक्ति में स्थिर हैं। तो फिर हमें कृष्ण को पाने की कामना ही कहाँ होगी। अगर आपका प्रश्न है कि राम को, अगर जैसे हनुमान जी, नारद मुनि गए हनुमान जी के पास जब कृष्ण लीला कर रहे थे पांडवों के साथ नीचे हस्तिनापुर में, तो गए और उन्होंने बहुत गुणगान किया हनुमान जी का, आप तो श्रेष्ठ भक्त हो इत्यादि। तो फिर उन्होंने पूछा कि, बाद में पूछा कि ठीक है मैं जा रहा हूँ कृष्ण से मिलने, आपके तो आराध्य स्वामी हैं, आपके तो भगवान है, चलिए आप भी। हनुमान जी ने मना कर दिया। वो कहे मैं जानता हूँ कि वो जो कृष्ण है वो वही राम है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता, वो वही राम है, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा हृदय रामचंद्र जी की भक्ति में, मैं उसी में संतुष्ट हूँ। तो जो भक्त जिस भाव में संतुष्ट होता है वो कभी किसी और की कामना नहीं करता। वैकुंठ में रहने वाले भक्त कामना नहीं करते कि हम गोलोक में जाकर कृष्ण की भक्ति कर लें, वो संतुष्ट हैं। नरसिंह देव के भक्त संतुष्ट हैं, वो कामना नहीं करते कि मैं ग्वाल बाल बनूं, गोपी बनूं। तो इसलिए जो जिस अवस्था में है वहाँ संतुष्ट होता है, वो कभी अन्य चीज़ की कामना नहीं करता। ठीक है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, चैतन्य चरितामृत में श्रीनाथ जी का विग्रह माधवेंद्र पुरी द्वारा स्थापित विग्रह है, जो कि कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ द्वारा स्थापित किए गए थे। हाँ, माधवेंद्र पुरी को लेकिन ये विग्रह मिला था गोवर्धन में। माधवेंद्र पुरी ने इस विग्रह को बनाए नहीं थे। तो लीला हम सब जानते हैं कि जब माधवेंद्र पुरी ऐसे ही जा रहे थे, फिर उनको वो विग्रह प्राप्त हुए, खोदा गया उस जगह को, तो उस जगह से फिर वो विग्रह निकले और फिर उन्होंने गोवर्धन के ऊपर उसकी स्थापना की थी। तो ये भी कहा जाता है कि पहले जब माधवेंद्रपुरी के बहुत पहले, तो वज्रनाभ जी ने कई विग्रहों की स्थापना की, तो उनमें से एक विग्रह थे। और कुछ लोग, जैसे हमने बताया, कुछ संप्रदाय में, कुछ धर्म में, जैसी वो कथा बताई थी माता जी ने जो प्रश्न किया था, वो भी कहते हैं कि नाथ जी का विग्रह वहाँ से आया है। तो ये अलग अलग वर्णन है। वज्रनाभ ने बहुत सारे विग्रहों की स्थापना की थी। केशव जी का किया था जो अभी मथुरा में हैं, हरिदेव जी का किया जो इस समय गोवर्धन में हैं, जैसे कई उन्होंने किए। जिनको पुत्र नहीं है वे कैसे पुत्र प्राप्त करने की आसक्ति को छोड़ दें। कृष्ण को अपना पुत्र बनाइए, सबसे सरल मार्ग है। घर में विग्रह लाइए, कृष्ण को अपना पुत्र बनाइए, उनकी सेवा प्रारंभ कीजिए पुत्र के भाव में, और फिर देखिए आपकी हृदय से जो भावना है कि एक पुत्र होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए, ये चली जाएगी।
और अगर आप भावना निकालना चाहते हैं तो कुछ ऐसे लोगों के अनुभव सुन लीजिए जिनको पुत्र होने से बड़ा कष्ट हुआ है, तब वो फिर भावना चली जाएगी कि अच्छा है पुत्र नहीं है, होता तो कितना कष्ट देता। लेकिन हाँ, ये कठिन होता है क्योंकि कलयुग में और इस समय भौतिक जगत में हम लोग ये जानते हुए भी कि कष्ट होना है फिर भी उस कष्ट को चाहते हैं। लेकिन अगर भगवान को अपना पुत्र बनाएंगे तो स्वाभाविकतः भावना कम हो जाती है। निज कर्म गुण दोषे देहो है लोग। हमें अच्छा भजन है कि जो जो हमें प्राप्त होता है निज गुण दोष से होता है। और अगर हमें अभी इस समय बहुत गंभीर चर्म रोग हुआ है, स्किन डिजीज़ हुआ है, सोराइसिस हो गए हैं, तो हमें इस स्थिति को कैसे लेना चाहिए। प्रभुपाद बताते हैं मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ द बैड बार्गेन। पहली चीज़ हमें इस स्थिति को लेनी चाहिए कि ये मेरे कर्मों का फल है, बहुत अच्छा है, कट जाए नहीं तो और एक जन्म लेना पड़ेगा, तो अभी जा रहे हैं बहुत अच्छा है। दूसरा चीज़ कृष्ण की कृपा है कि इसके कारण मुझे समझा रहे हैं कि ये जगत हमारे रहने लायक नहीं है, इससे बाहर जाना है, क्योंकि आज ये हुआ है कल कुछ और हो सकता है। तो कृष्ण मुझे ये समझा रहे हैं इसके द्वारा। जब किसी को बहुत दर्द अनुभव होता, कष्ट अनुभव होता है इस जगत में, वो सही दृष्टि में इस जगत को छोड़ने की कामना कर सकता है। जिसने कभी दर्द का अनुभव ही नहीं किया तो वो क्या छोड़ेगा इस जगत को, तो सोचेगा थोड़ा अनुभव और कर लूँ, शायद हो सकता है मेरे लिए आनंद हो। तो भगवान दुख के द्वारा आपको ये समझा रहे हैं कि ये जगत आपके रहने का स्थान नहीं है। इसलिए कष्टों को भगवान की ओर जाने का एक मार्ग समझना चाहिए। तो इसी तरह स्थिति में बीमारी को आपको ये समझना चाहिए कि भगवान ने व्यवस्था की है कि सुखी नहीं है, दुख रहें। तो इस अवस्था में सबसे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ ये सोचना चाहिए। क्या मैं जप ज़्यादा कर सकता हूँ, श्रवण ज़्यादा कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है जो हम सेवा कर रहे थे वही सेवा हमें करनी है। अब इस अवस्था में नई सेवा हम क्या कर सकते हैं, इसको चर्चा करके बड़े प्रेम से इस अवस्था को और बार बार उस श्लोक को याद करिए। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिविदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग। जो कुछ है भगवान की कृपा है और भगवान मुझे जल्दी शुद्ध करना चाहते हैं। ठीक है, ये 18 नए मैसेज दिखाई दे रहे हैं इधर। अच्छा, आज लगता है यही चलेगा। पंखा चलाओ, बार बार चल रहा है, बंद हो रहा है। कृष्ण की हर लीला में कई गहरे रहस्य हैं, पूर्ण रूप से जान पाना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, फिर भी भगवत प्राप्ति हो सकती है या नहीं। हाँ, ये सही है कि सारे रहस्यों को जानना असंभव है। कृष्ण भी कुछ रहस्यों को नहीं जानते, उसके लिए जानने के लिए उनको महाप्रभु बनना पड़ता है। तो हम कैसे जान सकते हैं। तो क्या उसके बिना भी प्राप्ति हो सकती है? निश्चित हो सकती है, अगर हम महाजनो येन गतः स पंथा, जो रहस्य को जानते हैं हम उनके पद चिन्हों पर चलें। हम एक प्रामाणिक परंपरा में शुद्ध भक्त के अधीन रहकर एक प्रामाणिक गुरु के अधीन चल रहे हैं, तो हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। जितने रहस्य गुरु चाहेंगे मेरे सामने प्रकट हो जाएंगे, जितने रहस्य आवश्यक हैं मुझे कृष्ण तक पहुंचने के लिए वो प्रकट हो ही जाएंगे मेरे सामने। ये विश्वास हमारा होना चाहिए। हो सकता है कि सारे रहस्यों को प्रकट करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे कुछ भक्त होते हैं, हम लोग इस जगत में भी देखते हैं, उनको बड़ा सरल, जैसे हम एक जगह पर थे अफ्रीका में, तो हम एक आदमी से मिलाया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि इनको मैंने कहा मंदिर आना शुरू कीजिए, इन्होंने आना शुरू कर दिया, कभी मंदिर ही नहीं गए थे। सूरत में हम एक भक्त से मिलाया गया कि इनको कहा 16 माला जप करिए, अगले दिन से 16 माला जप करना शुरू कर दिया उन्होंने। ऐसे कई जगह पर हमें ऐसे लोगों से मिले हैं। तो क्या अर्थ है
कि कई लोग होते हैं वो सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, उनको कोई सिद्धांत, उनको कोई फिलॉसफी, दर्शन, ईशोपनिषद, भगवद गीता, भागवत कोई पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो सार समझ जाते हैं। लेकिन हमारे जैसे कुछ बुद्धिजीवी भी हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आती कि सरल बस कृष्ण का नाम लेकर भगवान को प्राप्त किया जाता है। इसके लिए सारी चीज़ें, उनके लिए शास्त्र बने कि भाई समझो कृष्ण कौन है, ईशोपनिषद पढ़ो, भक्ति शास्त्री करो, भक्ति वैभव करो, तब जाके शायद थोड़ी सी श्रद्धा बढ़ जाए। तो इसीलिए ये जान लीजिए कि जितने रहस्य हमारे लिए आवश्यक हैं वो रहस्य निश्चित प्रकट हो जाएंगे हमारे इस देह को छोड़ने से पहले, पूर्णता प्राप्त होगी। और जो आवश्यक नहीं है उसकी चिंता ही क्यों करना। ठीक है। सुबह मंगल आरती से पहले यदि जप करते हैं उसके बाद मंगल आरती कितने बजे तक करनी चाहिए? वैसे जब आप घर में रहते हैं तो आपको प्रमुखता किसे देनी चाहिए? मान लीजिए दिन भर आप काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं या अन्य कार्य हैं जिसमें आपका जप नहीं हो पाता, तो आपको प्रमुखता जप को देना चाहिए। तो जल्दी उठकर पहले जप कर लें, फिर मंगल आरती इत्यादि करें, ताकि आपका जो जप है वो बहुत अच्छा हो जाए। तो मंगल आरती कितने बजे तक कर सकते हैं आखिरी में? वैसे तो मंगल आरती का समय 4:30, 5, 5:30, 6, घर की बात कर रहे हैं, मंदिर की नहीं, तो 6 बजे तक प्रयास करना चाहिए। क्योंकि उसके बाद फिर अब 8 बजे मंगल आरती करो, 9 बजे मंगल आरती करो, तो भगवान भी सोचने लगेंगे कि ये प्रकृति का नियम बदल रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त शिफ्ट हो रहा है। तो इसीलिए प्रयास कीजिए 6, 6:30 बजे के आगे मंगल आरती, 6:30 आखिरी, बस उसके आगे मत जाइए। और ये प्रश्न फिर से मत पूछिएगा, क्योंकि हो सकता है फिर हम 7 बजे कर दें, 7:30 कर दें, तो हम 6:30 के आगे नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, ओके। क्लास में जाते हैं तो प्रीचर में या अदर भक्तों में डिफेक्ट दिखते हैं हमें, तो सोचते हैं कि क्लास में नहीं जाएं क्योंकि भक्तों में डिफेक्ट है, भगवान क्षमा नहीं करते। ये सही बात नहीं है। अगर हमारी आँख में कैटरैक्ट हो गया है तो हम आँखें नहीं निकाल देते, उस कैटरैक्ट को दूर करते हैं। ये तो सही उपाय नहीं है कि आँख में ज़रा सा कुछ हो गया तो आँख निकाल दो। तो अगर हम जाते हैं प्रवचन में तो हमें भक्तों में कुछ दोष दिखाई देते हैं तो हम प्रवचन ही जाना बंद कर दें। कल को आपको जप करने में कुछ दोष दिखाई देगा, आप जप करना बंद कर दोगे। आपको भगवान के विग्रह में थोड़ा दोष दिखाई देगा, पूजा करना बंद कर दोगे। तो ये उपाय नहीं है। तो उपाय क्या है? हम जाते हैं, हमें दोष दिखाई देते हैं, हम अपनी प्रवृत्ति को बदलें, अपने आप को प्रचार करें कि घर पर बैठने से हम नहीं बदलेंगे, उल्टा बढ़ जाएगा कभी कभी। तो हम जाएं और अपने आप को बदलें, ये सोचकर कि दोष उनमें है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हमें दिख रहा है क्योंकि हमें दोष देखने की प्रवृत्ति है, उसको हम बंद करें पहले। और जितना भी जो प्रवचन दे रहे हैं उनमें से अच्छी बातें लेने का प्रयास करें। ठीक है, दोष दिखे भी हमें, लेकिन हम उनसे अच्छी बातें लेने का प्रयास करें। तो ऐसे जब हम करेंगे, अपने आप को बदलने का प्रयास करेंगे, तब ये ठीक होगा। लेकिन बंद करना ये ठीक नहीं है। ओके। किसी के लिए कोई प्रश्न पूछा गया है कि मेरी एक पुत्री है, मैं दीक्षित हूँ और वो भी दीक्षित है, लेकिन पुत्री मेरी बात नहीं सुनती, देर से उठती है और एग्ज़ाम्स के कारण किसी कार्य में, किसी भगवान की सेवा में भोग बनाना इत्यादि नहीं करती है। तो कैसे उसको प्रशिक्षण देना चाहिए, क्योंकि वो नहीं समझती जो कह रहे हैं उसके लाभ के लिए है। हाँ, ये हो जाता है युवावस्था में भगवान की भक्ति करना, ये और गंभीरता से भक्त तो बन जाते हैं, जब भी कर लेते हैं, दीक्षित भी हो जाते हैं, लेकिन गंभीरता से भक्ति करना ये बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि उसके कई कारण हैं। पहली चीज़, हमें बच्चे की स्थिति को भी समझना चाहिए।
कभी कभी हम उसको वो सब करने के लिए कहना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि वो ये सब करे, इसलिए अच्छे भाव से कि वो आगे बढ़े, लेकिन हम उसकी स्थिति को नहीं देखते हैं। जैसे सही में हो सकता है पढ़ाई के लिए समय चाहिए, कॉलेज में जाने के लिए समय चाहिए, या फिर अन्य मित्र हैं, अब उनके साथ भी उसको समय बिताना है इत्यादि। तो क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए कि उसकी उम्र के जितने बच्चे हैं उनके साथ वो रह सके, जो भक्त हों तो उन भक्तों के साथ ज़्यादा समय वो बिताए, पहला चीज़ करना चाहिए, ताकि वो उनसे प्रेरणा ले। दूसरी चीज़, निश्चित कोई अच्छे मार्ग निर्देशन में इसको रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कभी भी ऐसा होता है जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, विशेष करके स्कूल कॉलेज, तो उस समय उनको बहुत मार्ग निर्देशन की आवश्यकता है और वो माता पिता के मार्ग निर्देशन को मार्ग निर्देशन नहीं समझते। थोड़े से दुख की बात है लेकिन सत्य है। तो वो सोचते हैं कि माता पिता तो यही, क्योंकि आप बचपन से बोलते आ रहे हो, बचपन से सुनते आ रहे हैं, इसीलिए कोई ऐसे व्यक्ति के मार्ग निर्देशन में रखिए जिसको वो आदर दे सकें और जिसका थोड़ा बहुत सुने, इससे बहुत प्रभाव होगा। हमने कई बार देखा है कि माता पिता की नहीं सुनते हैं, कोई भक्त उनको कहते हैं कि भाई ये करो तो वो कर लेते हैं प्रसन्नता से, तो उनको किसी के अधीन रखें। तो पहली चीज़, उनके ही उम्र के जो लोग हैं, उन भक्त हैं, उनमें ज़्यादा बिठाना, उनको प्रयास करे रहें। दूसरा, किसी के मार्ग निर्देशन में रखें। और तीसरा, आप बड़ी गंभीरता से अपना सेवा करते रहिए, आपको देखकर उनको प्रेरणा मिलेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि बच्चों को माता पिता को देखकर प्रेरणा ना मिले, तो उनको कहिए नहीं, आपने कह दिया आपका कर्तव्य हो गया, नहीं है ठीक है, आप अपना करते रहिए, बीच बीच में थोड़ी सी उनको सेवा के लिए बुला लीजिए कि ज़रा ये मदद कर दो, ये उठा लाओ, वो उठा लाओ, ये दे दो, बस इतना करवा लीजिए, जिससे उनको धीरे धीरे कृष्ण से संपर्क में आने का अवसर प्राप्त हो। चौथी चीज़ ये देखिए कि उनको रुचि किस में है। भगवान की सेवाओं में भी जैसे हम चाहते हैं कि वो ड्रेसिंग करें, हम चाहते हैं कि वो भोग बनाए, हो सकता है उसको किसी और सेवा में रुचि हो, उस सेवा में उनको लगाने का प्रयास करें। तो इस प्रकार जब आप करेंगे तो ये हो सकता है कि इसके द्वारा गंभीरता उनके जीवन में आ जाए भक्ति के प्रति। ठीक है, अच्छा, जब गंभीरता से करना चाहिए हम जानते हैं, और कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ये भी जानते हैं, फिर भी बड़ी गंभीरता से प्रयास करके भी, इसका कनेक्शन लगा दो, पावर कनेक्शन, फिर भी बड़ी गंभीरता से प्रयास करके भी कभी कभी हम सो जाते हैं 2-4 मिनट के लिए, एकदम से लगता है कि हम नींद में चले गए, और फिर हमें ग्लानि होती है, हृदय में दुख भी होता है कि तो क्या करना चाहिए। और भगवान के चरण कमलों के प्रति उत्साह बढ़े, ध्यान कैसे हम उनके चरण कमलों में लगाना चाहिए। मन इधर उधर जाता है तो क्या करें। पहला प्रश्न आपका था कि क्या करना चाहिए जब दुख होता है। तो अच्छी बात है कि थोड़ा दुख होना चाहिए कि अरे हमने क्या कर दिया, भगवान का नाम लेना था और आँख लग गई, अगली बार प्रयास करेंगे ना लगे तो कोई चिंता नहीं है। लेकिन हाँ, ये कैसे भगवान के चरण कमलों पर ध्यान लगे जब के समय, तो अभी हम एक श्रृंखला प्रवचन की प्रारंभ कर रहे हैं बहुत जल्दी, जिसमें चरण कमलों के ऊपर ध्यान होगा, अर्थात चरण चिन्हों पर ध्यान करके कैसे हम अपना ध्यान चरणों पर लगा सकते हैं, भगवान के जो चरण चिन्ह हैं क्या क्या सूचित करते हैं। और अगर हो सका तो उससे पहले 1-2 दिन केवल जप के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सबका बहुत महत्वपूर्ण गंभीर विषय है। तो हम प्रयास करेंगे कि जप के ऊपर 1-2 या 3 दिन के लिए विशेष सेमिनार करें, आप सबको सूचित कर दिया जाएगा जब ये होगा, और बहुत जल्दी करेंगे इसको। ठीक है, अगर कोई नॉर्मल पर्सन है और वो भक्ति करना चाहता है, इसका अर्थ क्या है, जो भक्ति करता है वो नॉर्मल नहीं है। और राधा कृष्ण जी को बहुत मानते हैं, लेकिन उनको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा,
अगर हम उनको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए उनकी हेल्प करते हैं तो क्या हम सही करते हैं? उनको गाइड करना चाहें पूरी तरह से, बहुत अच्छी बात है। आपको जितना पता है उतना बताइए, उनको भक्ति में गाइड कीजिए। वो भक्ति करना चाहते हैं, राधा जी कृष्ण को बहुत मानते हैं, लेकिन भक्ति में आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं पता, मिल नहीं रहा, बहुत अच्छा है। जितना आप मदद कर सकते हैं करिए। जो आपको पता है, नहीं पता तो अन्यों से पूछकर उनको मदद कीजिए। ये बहुत बड़ी सेवा होगी भगवान की अगर आप मदद कर सकें तो। ठीक है। मेरा प्रेम भी कृष्ण से ही है और आराधना भी कृष्ण की ही करती हूँ, लेकिन थकावट या अन्य बातों में राम निकलता है। कोई बात नहीं, हमारे महामंत्र में दोनों हैं, राम और कृष्ण, तो इसलिए चिंता नहीं कीजिए। हमें ये चिंता नहीं होना चाहिए कि क्या निकल रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। हमें चिंता होनी चाहिए जो आचार्यों ने हमसे कहा, 16 माला जप, 4 नियम का पालन, भक्ति में श्रवण और भगवान की सेवा, ये हम कर रहे हैं कि नहीं। फल की चिंता मत कीजिए। भगवान ने कह दिया भगवद गीता में, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोत्स्व कर्मणि। बिल्कुल चिंता मत कीजिए कर्म के फल की। और भक्ति में भी भक्तों को भूलना नहीं चाहिए। ये मत सोचिए कि कर्मण्यवाधिका केवल महाभारत के सीरियल में श्लोक आता है, ये कृष्ण ने कहा हुआ श्लोक है। हर भक्त को याद रखना चाहिए, हमारा कर्तव्य है कर्मण्यवाधिकारस्ते, बस कर्म करना, फल कृष्ण देंगे। हम कृष्ण की भक्ति करते रहें, अंत में वो कहाँ लेके जाएंगे, क्या करेंगे वो जाने, प्रेम देना वो जाने, कृपा करना वो जाने। हमारा कर्तव्य केवल कर्म करना है। इसे बिल्कुल चिंता ना करते हुए आप ऐसे कृष्ण की आराधना करते चलाइए। ठीक है। 16 माला हो जाएं तो बस अधिक माला करने का भाव क्यों नहीं आता? क्योंकि अभी तक रुचि जागृत नहीं हुई है, प्रेम जागृत नहीं हुआ है भगवान के नाम में। जिसमें रुचि हो जाती है फिर उसको बोलना नहीं पड़ता। जैसे आपको रसमलाई खाने में बड़ी रुचि हो तो आपको बोलना नहीं पड़ता कि आधा और खाओगे, आप बोले बिल्कुल इच्छा नहीं है, अब आप ज़बरदस्ती दे दोगे तो खा, नहीं, वो नहीं भी देगा तो आप चुरा कर खा लोगे। तो ऐसी रुचि हमारी नाम में नहीं है, इस कारण से ये है। इसीलिए हम ये भगवान के नाम के विषय में 3 दिन का सेमिनार कर रहे हैं कि कम से कम हमारी रुचि, बोलने वाले की रुचि तो बढ़ जाए। दीक्षा के समय सारा नशा छूट गया था, लेकिन अब कभी कभी थोड़ी चाय ले रहे हैं और कभी कभी तंबाकू भी, तो क्या करना चाहिए? ये बड़ी गंभीर बात है और ऐसा कईयों आपके साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है, कुछ और भक्तों के साथ भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो क्या करना चाहिए कि हम अपनी जो हमने वचन दिए गुरु को उसको याद नहीं कर पा रहे हैं? इसके लिए सबसे पहले दृढ़ता लानी चाहिए हृदय में कि मैं क्या कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद ने बताया, उनके एक भक्त जो सिगरेट पीते थे, कि कृष्ण और मेरे आपके बीच में एक छोटी सी ये क्या बोलते, सिगरेट क्यों लाना चाहिए हमें? तो हमें ये सोचना चाहिए कि मैं किस ऊंची चीज़ को प्राप्त करना चाह रहा हूँ और उसके लिए ज़रा सी छोटी सी चीज़ मुझसे नहीं छूट गई तो मैं क्या बड़ी बड़ी आसक्तियों को छोड़ूंगा, क्या मैं अपने देह को छोड़ूंगा कृष्ण की प्राप्ति के लिए, भक्ति क्या करूँगा मैं? तो इसलिए पहली चीज़। दूसरा चीज़, हमें स्मरण करना चाहिए हमारे गुरु को जो हमने वचन दिए हैं, अग्नि के सामने, वैष्णवों के सामने, विग्रह के सामने, ये हमने वचन दिया था कि करूँगा, लेकिन उस वचन को मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। और साथ साथ ये जो नशा है ये आपको क्या लाभ दे रहा है, इसका बार बार स्मरण कीजिए, कितना नुकसान कर रहा है। और फिर किसी एक भक्त के, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़रूरी है किसी भक्त के अधीन रहकर दृढ़ता को बढ़ाएं, क्योंकि होता नहीं है, वो चला ही जाता है हाथ, तंबाकू खास करके, चाय नहीं मिले तो सर दर्द हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप निश्चय लें। अभी ये जो प्रवचन सुन रहे हैं इनमें ही एक ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले चाय छोड़ी है और उन्होंने प्रण लिया है कि पहले एक बार छोड़ी थी, फिर किसी कारण से, यह कहना चाहिए कि ज़बरदस्ती कुछ अन्य लोगों ने, भक्तों ने नहीं, उनको कहा नहीं नहीं नहीं, तो उन्होंने शुरू कर दी। लेकिन अब उन्होंने छोड़ा है, प्रण लिया, चाहे कुछ हो जाए। उनको भी यही तकलीफ़ थी, सर दर्द होना इत्यादि, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से कोई तकलीफ़ नहीं, बहुत प्रसन्न है। तो इसीलिए थोड़ी सी दृढ़ता लानी ही होगी।
कृष्ण को प्राप्त करना है। हम ये नहीं सोच सकते कि हम तो यहीं रहेंगे, कृष्ण की इच्छा है तो आएँ, नहीं इच्छा है तो अपने घर में खुश रहें। ठीक है। जप अच्छा चल रहा है, इसका क्या लक्षण क्या है? इसका पहला लक्षण है हमें और जप करने की इच्छा हो रही है, नहीं तो जप की इच्छा नहीं होती। और बस 16 माला लिया बंद कर दिया, मतलब जप अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन जब जप अच्छा हो रहा है, अच्छा होने का अर्थ क्या है? अच्छा होने का अर्थ है कि जप के समय हमारे हृदय में बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हो, जप के समय संतुष्टि का अनुभव हो, और जब जैसे ही 16 माला खत्म हो और करने की इच्छा हो। हम ये सोचें कि जहाँ समय मिल रहा है चलो आधी माला तो आधी माला कर लें, कोई बात नहीं, 5 मिनट का समय है, 2 मिनट का समय, 1 मिनट का समय है, आधा घंटा है, 1 घंटा, जहाँ समय मिल रहा है। तो रुचि बढ़ी कि नहीं, ये हमारे लिए होना अच्छे जप का वो है। तो जप करते समय प्रसन्नता हो, संतुष्टि हो, ये नहीं हो कि कब खत्म होगा, कितना टाइम हो गया, बस ये हो कि अरे इतनी जल्दी 16 माला हो गया, थोड़ा और कर लेता हूँ। तो ये अच्छे जप के लक्षण है। ठीक है। क्या मसूर दाल खाना 4 नियम का उल्लंघन करना है? ऐसा वर्णन किया गया है कि मसूर दाल बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, बहुत हाई, इसलिए कुछ चीज़ें अवॉइड करते हैं हम लोग। हालांकि वो मांसाहार नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी उसको अवॉइड करते हैं। जैसे मसूर की दाल है, क्या बोलते हैं उसमें, सोयाबीन है, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हम लोग अवॉइड करते हैं। तो अगर डॉक्टर ने आपको नहीं कहा कि मसूर दाल नहीं खाओगे तो मर जाओगे, छोड़ दीजिए मसूर दाल खाना, कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर डॉक्टर ने कहा है कि मसूर दाल नहीं खाओगे तो मर जाओगे, तो थोड़ा दिन ना खा के देखिए मरते हैं या नहीं मरते हैं, फिर आरंभ कर सकते हैं। ठीक है। सोयाबीन आइसक्रीम, लिम्का, कोल्ड ड्रिंक, ये भी बहुत सारी चीज़ें लिस्ट आएंगी तो अब सबका नहीं बोल सकते, लेकिन भक्तों को वही चीज़ लेनी चाहिए जो खुद बनाए। इन सारी चीज़ों की लिस्ट के अलावा हम सिद्धांत दे देते हैं, क्योंकि लिस्ट आएगी तो सब लोग पूछने लगेंगे, अच्छा चिप्स का क्या होगा, अच्छा हम तो ये भी खाते हैं, अच्छा ब्रेड लाते हैं उसका क्या करें, पानी पूरी लाते हैं उसका क्या करें, पाव भाजी के लिए पाव बाहर से लाते हैं उसका क्या करें। तो भी लंबी चौड़ी लिस्ट आएगी तो हम तो सबका उत्तर नहीं दे सकते, तो सिद्धांत बता देते हैं जो प्रभुपाद ने समझाया। जो भी हमें खाना है वो हम बनाएं, कृष्ण को अर्पण करें और खाएं, उसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि हमें नॉनवेज खाना है मांस मछली खाना है। अर्थ है कि अगर ऐसी चीज़ें खानी भी हैं आपको लगता है कि हमें आइसक्रीम खानी है, प्रभुपाद ने कहा बनाओ, अर्पण करो और खाओ, कोई गलती नहीं है उसमें। तो इसी तरह बाकी सारी चीज़ें भी हैं, तो चाहे वो पाव भाजी की पाव हो, पानी पूरी की पूरी हो, सैंडविच की ब्रेड हो, कुछ भी हो। कभी कभी लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचारियों को नहीं खाना चाहिए हम एक बार किसी के घर पे थे तो उन्होंने कहा कि हमने सैंडविच बनाया लेकिन आपको नहीं देंगे। हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि ब्रेड बाहर की है और वो खा सकते हैं। तो उनको लगता है कि ये ब्रह्मचारियों के लिए नियम है, वो नहीं खाएं, हम अलाउड है सारी इंद्रिय। नहीं, किसी भक्त को नहीं खाना चाहिए। तो प्रयास तो ये सिद्धांत रखिए कि जो भी खाना, चाहे चिप्स हो, ब्रेड हो, आइसक्रीम हो, जो भी, अभी लिस्ट बहुत लंबी है, मंचूरियन हो, पराठा हो, जो भी हो, बनाइए घर में, अर्पण कीजिए भगवान को और खाइए, कोई गलती नहीं है उसमें। ठीक है। आखिरी प्रश्न लेंगे। भगवान श्री कृष्ण से किए गए प्रॉमिस को कैसे दृढ़तापूर्वक निभाएं? भगवान को जो हम प्रॉमिस करते हैं वो उसको दृढ़ता नहीं रहती, क्योंकि हमें लगता है भगवान देख तो नहीं रहे हैं, भगवान पूछने वाले हैं नहीं कि अरे किया कि नहीं किया, या पता नहीं है कि करना है या नहीं करना है, कोई देख रहे हैं। तो इसलिए उस प्रॉमिस को बनाए रखने के लिए हमें किसी के प्रति आंसरेबल होना चाहिए। आंसरेबल समझते हैं कि आपने कोई प्रण लिया, मान लीजिए कि आपने कृष्ण से एक प्रॉमिस किया कि कल से हम 32 माला करेंगे या 20 माला करेंगे या 10 माला करेंगे, जो भी है, तो हम किसी के प्रति आंसरेबल रहें, उसको बताएं किसी एक भक्त को फ़ोन से, किसी भी तरह कि हमने ये किया।
तो जैसे भगवान से तो हम झूठ बोल देते हैं, भक्तों से झूठ बोलने में थोड़ा सा कष्ट होता है, थोड़ा सोचते हैं। तो इसलिए पहली चीज़ वो करनी चाहिए कि किसी के प्रति आंसरेबल रहें। दूसरी चीज़ हमें ये समझना चाहिए कि मेरे लाभ के लिए है। जैसे अभी आप आके कोई दवाई दे, कोई चीज़ देते हैं कि भाई ये खा लो, इससे आपको कोरोना वायरस अफेक्ट नहीं करेगी, कोविड-19 नहीं होगा आपको, तो आप क्या करोगे? लोगे कि नहीं? आप सोचोगे नहीं देखते हैं, जब होगा तब की तब देखी जाएगी। नहीं, आपको देंगे कि ये ले लीजिए, बस इससे होगा नहीं, तो आप तुरंत ले लोगे। क्यों? आपको पता है मेरे लाभ के लिए है। तो ऐसे जो कृष्ण को प्रॉमिस किया वो कृष्ण के लाभ के लिए नहीं, हमारे लाभ के लिए है। इसको बारंबार हमें स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। ब्रेड कैसे घर पर बनाएं? वो तो बाहर से ही लाना पड़ेगा, या हमें खाना नहीं चाहिए? ब्रेड घर पर बनती है प्रभु जी, आपको शायद पता नहीं है। कई घरों में ब्रेड बनाई जा रही है, और आप पूछिए, चर्चा कीजिए। अब हमें तो नहीं पता, पूरी ब्रेड की रेसिपी हम यहाँ नहीं दे सकते, हमें पता भी नहीं है। लेकिन ब्रेड घर पर बनती है और बड़ी अच्छी बनती है। प्रयास कीजिए, और आपको नहीं मिले कोई तो फिर आप हमें बताइएगा, हम संदेश भेज देंगे, कहीं ना कहीं से आ जाएगा। बहुत से भक्त हैं जो ब्रेड घर पर बनाते हैं। ठीक है। तो इसलिए मार्केट से लाकर बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। उसके कई कारण हैं जो हम बता चुके हैं। पहला चीज़, क्या क्या मिलाया है वो नहीं पता, किसने बनाया है वो नहीं पता, किसने खाने के बाद उसको पैक किया वो नहीं पता, और उसको लाकर हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए खाइए अगर खाना है, लेकिन बना कर खाइए। और अगर नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं। अभी हम लोग आश्रम में कहाँ ब्रेड खा रहे, कितना दिन हो गया ब्रेड खा के? मिला ब्रेड? नहीं, या तो हमको याद भी नहीं कब खाया आखिरी बार ब्रेड। तो हमें तो चिंता नहीं, हम तो मर नहीं गए बिना ब्रेड खाए। तो ऐसे कोई नियम नहीं है कि ब्रेड आना ही चाहिए बाहर से। आपने लिखा बाहर से लाना ही पड़ेगा, क्यों लाना पड़ेगा? कोई रूप गोस्वामी ने भक्ति के 64 नियमों में लिखा नहीं है कि ब्रेड नित्यम खाना चाहिए, कहीं पर वर्णन नहीं। चॉकलेट से अभी सारी चीज़ें आ रही हैं, हमने इसीलिए सिद्धांत बना दिया कि जो आप बना सको खाओ। फिर भी प्रश्न आ रहे हैं, चॉकलेट से घर पर बनी केक भोग लगा सकते हैं? चॉकलेट से घर पर बना केक भोग लगा सकते हैं कि नहीं? घर पर अगर बनाया है तो उसको लगा सकते हैं, लेकिन प्रयास करें जो चॉकलेट कोको बाहर से लाते हैं, क्योंकि चॉकलेट में जो पदार्थ होते हैं वो सही नहीं माने गए हैं भक्ति की दृष्टि से। थोड़ा बहुत नशा का पदार्थ माना जाता है, इसीलिए कई जगहों पे कैरब इस्तेमाल होता है चॉकलेट की जगह। उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कोई ऐसा मादक पदार्थ नहीं है। तो चॉकलेट अवॉइड करें, क्योंकि चॉकलेट तो आप बाहर से लाओगे। अगर घर पे बना रहे हो आप चॉकलेट भी, और उसमें कोई मादक द्रव्य नहीं डाल रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आप खाइए। ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।